प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके अध्ययन के भाग 2 में समस्त देशों की जो संसद है उनके नामों का अध्ययन करेंगे। चुनिंदा देश जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि उन देशों की संसद का नाम क्या है। पहला है, किस देश की संसद का नाम फेडरल पार्लियामेंट है। तो आप इसे कहेंगे कि फेड में तंग हो गया। कई बार कहते हैं कि भाई मैं फेडअप हो गया, तंग हो गया। तो यहां देखिए, देश का नाम है ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहेंगे? ट्रेलिया। और वो बार बार जब ट्रेल आता है तो कहता है कि मैं फेडअप हो गया। फेडरल पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? अब बंगले में क्या करते हैं लोग? मजे लूटते हैं, ऐशो आराम भोगते हैं। तो मजलिस, मजे लेना कहाँ? बंगले में। तो हम ये याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश की संसद का नाम मजलिस है। फाल्केटिंग कहाँ की संसद है? अब इसे आप कहेंगे फल कट गया। फाल्केटिंग, फल कट गया। तो दूसरा बंदा क्या कहता है? डन। हाँ, यस। मार्क अब निशान है किस पर? उसी फल पर जो कट गया था, डेनमार्क। डन, हाँ, यस, मार्क है, फल कट गया। फाल्केटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। यह जो प्रश्न है आरआरबी की भर्ती में आया था कि निम्नांकित देशों में किसकी संसद गेट पीपल्स खुरेल के नाम से विदित है? गेट पर पीपल्स यानी लोग गेट पर आते हैं, सभी पीपल्स, और क्या करते हैं? रेल जो है वह मंगा लिया, अर्थात मैंने मंगवा लिया है गेट के ऊपर पीपल्स के लिए। खुरेल, रेल को मंगवा लिया है। गेट पर पीपल्स के लिए मैंने रेल को मंगवा लिया है, अर्थात मंगोलिया। तो मंगोलिया जो संसद है वह, मंगोलिया की जो संसद गेट पीपल्स खुरेल है। आगे है, किनेसेट किस देश की संसद का नाम है? अब यहां देखिए कितना अच्छा प्रश्न बन रहा है। किनेसेट राजस्थानी भाषा में है कि भाई जी तू किनेसेट करे है, अर्थात किसको जो है वो अपने साथ लगा रहा है, सेट कर रहा है, किनेसेट। तो वो कहता है इज, हाँ, यस। रॉयल, जो बंदा रॉयल है, जो रॉयल फैमिली से है, इज रॉयल, इज है रॉयल, जो अमीर है, जो राजशाही परिवार से है, मैं उसको सेट कर रहा हूं, किनेसेट। किनेसेट इज रॉयल। आगे है, ईरान की पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। अब ईरान की पार्लियामेंट जो है उसका नाम क्या है? ईरान। रान आप रानी कह सकते हो, ई रानी। ये रानी क्या करती है? मजलिस। ये रानी भी मजे करती है, ऐशो आराम भोगती है। ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस, ईरानी। ये रानी, बिहार में कहते हैं ईरानी ससुरी मजे लूट रही है, तो ईरान मजलिस। तो ये बार बार मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं कि आपको अच्छी प्रकार से वो याद हो जाए। आगे देखें, आरआरबी गोरखपुर और आसाम परीक्षा में ये जो आया हुआ है, कांग्रेस किस देश की संसद को कहा जाता है? कांग्रेस जो है वह अमेरिका व ब्राजील, ये 2 देश ऐसे हैं जहां की संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस वाले अमीर हैं अमेरिका, और बाजी ब्राजील। बाजी कौन मार जाता है? कांग्रेस वाले। लेकिन हमारे भारत में अब बाजी भाजपा ने मारी हुई है, तो कांग्रेस बाहर है। अमेरिका में भी कांग्रेस है और बाजी मारने वाली भी कांग्रेस थी, लेकिन अब वो दिन गए, आगे फिर बनेंगे।
क्योंकि लोग खफा होते जा रहे हैं, एक को देखना सहना बड़ा मुश्किल होता है, तानाशाही क्रिएट होने लग जाती है। खैर छोड़िए। ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? ब्रिटेन, अब ब्रिटेन की संसद को कहते हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट इंग्लिश का नाम है, हिंदी में संसद। ब्रिटेन में वही नाम है जो संसद का होता है। अब बटन जो है, पाली होता है सर्दी में, पाड़ा पड़ने लग रहा है, बटन पाड़े में हमारे कैसे हों, बंद ही हों। ये आपको वैसे याद ही हो जाएगा कि पाड़े में बटन बंद रखने चाहिए। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं संसद को। आगे है क्रोटेस, किस देश की संसद का नाम है? क्रोटेस, कोट यदि आप इसे कहें और कोट अगर ज्यादा टाइट हो तो आपको पेन होगा, आप जो है टसकने लग जाएंगे। देखिए ट स और आगे है क, टसक। क्योंकि जब कभी नाम को एडजस्ट करते हैं तो कभी विपरीत पढ़ते हैं, कभी बीच से उसको तोड़ते हैं। तो कोट कहें तो कोट से हमें पेन होता है कई बार, और यदि आप टसक कहें तो वहां भी पेन की ही प्रॉब्लम होती है कि मैं कह रहा हूं। तो क्रोटेस किस देश की संसद का नाम है? स्पेन की। आगे हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की संसद का नाम क्या है। देखें, स्वीट किसे कहते हैं? मिठाई को कहते हैं। स्विट्जरलैंड यानी ऐसी धरती जहां स्वीट मिठाई है, और वो मिठाई खाएगा कौन? संघीय सभा। संघ के अंदर पूरी की पूरी जो सभा है वह क्या करेगी? उस स्वीट यानी मिठाई को खाएगी। तो ये संघीय सभा किसका नाम है? स्विट्जरलैंड की संसद का। आगे है शोरा, किस देश से संबंधित संसद का नाम है? भाई आपने शोर मचा दिया, शोरा को क्या कहेंगे? शोर मचा दिया। अब किस चीज से मचाया है शोर? देखिए, ये इसमें नाम आया है गानिस्तान, गाना। अफगानिस्तान को आप गाना कहें, गानी स्थान यानी जगह, गाने वाली जगह। गाना जो है उससे क्या पैदा हो गया? शोर पैदा हो गया। तो शोरा संसद है अफगानिस्तान की। आगे है जर्मनी की संसद को कहा जाता है। अब भाई यहां नाम है, आप खुद एडजस्ट करें, बुंडस्टेग। थोड़ा सा अजीब नाम है, आप कुछ और समझेंगे। जर्मनी जम गई है। क्या जम गई है? बुंडस्टेग। तो टैग जो होता है, टैग जो लगा दिया जाता है, कई बार आप टैग चिपका देते हैं किसी दीवार के ऊपर। टैग मतलब जमना या उसको पेस्ट करना। तो टैग को पेस्ट किया जाता है, जमाया जाता है। और कहाँ वो आप गैस कीजिए। आगे चलते हैं। जातीय संसद किस देश से संबंधित है? जातीय संसद। अब जात देखें, अर्थात इसकी जात बहुत बड़ी है भाई, बहुत ऊंची जात का है। और बंदा अगर ऊंची जात का है तो फिर कहाँ रहता है वो? बांग्लादेश, बंगले में रहता है। जातीय संसद किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। और मजलिस भी पीछे नाम आया था। जापान की, आगे देखें, और जापान ला। जापान को हम क्या कहेंगे? जा भाई पान ला। किसके लिए ला पान? अब ये देखिए, पीपुल्स कांग्रेस, पीपुल्स यानी लोगों के लिए। जा पान ला किसके लिए? पीपुल्स, लोगों के लिए। पीपुल्स कांग्रेस जो है वह जापान की संसद का नाम है। और आगे है सीएम, किस देश की संसद का नाम है? तो सीएम कौन? हमारे मिनिस्टर। और कहाँ चढ़े रहते हैं? पोलैंड पर, पोल पर। और एक एग्जिट पोल भी आता है, आप देखते हैं जब इलेक्शन से पहले, उस एग्जिट पोल से हमें पता लगता है सीएम बनेगा कौन। तो सीएम जो है वह किस देश की संसद का नाम है? पोलैंड की। एक बार से दोबारा से इनका आप अवलोकन कर लीजिए। सीएम किस देश की संसद का नाम है? पोलैंड। जापान ला किसके लिए? पीपुल्स कांग्रेस के लिए। जातीय संसद, भाई तुम्हारी जात ऊंची है, बंगले में रहते हो, बांग्लादेश। जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? जर्मन यानी जम गई है कोई चीज, तो टैग है वो बुंडस्टैग।
और शोरा किस देश से संबंधित संसद का नाम है? शोर मच गया गाने से, अफगानिस्तान। स्विट्जरलैंड, मिठाई वाली लैंड, वहाँ संघीय सभा, सारी की सारी सभा स्वीट खाएगी संघ में। और क्रोटेस, कोट से जो है हमें पेन होता है, क्रोटेस, स्पेन। और ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? बटन कब बंद होने चाहिए? पार्लियामेंट, पाले में। राजस्थान में सर्दी को पाड़ा कहते हैं। भाई जी, पाड़े में बटन बंद रखना, पार्लियामेंट। और कांग्रेस जो है वह अमीर पार्टी है और बाजी मार जाती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं। अमेरिका व ब्राज़ील कांग्रेस, मैं किसी दल विशेष का समर्थन नहीं करता। आगे देखें, और किस देश की संसद का नाम फेडरल है? फेडअप किससे हो गया? ट्रे ला करके, ट्रे लिया। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? मजलिस। और फालकेटिंग, भाई फल कट गए तो कहता डन, ठीक है, मार्क देख लो कट गए या नहीं। और किस देश की संसद? गेट पीपुल्स खुरेल है। पीपुल्स लोग जो हैं गेट पर रेल ले आए, और कैसे लाए? मंगोलिया मांग कर ले आए। और किन सेट करे भाई तू? किने सेट। और कहता इज, हाँ इज है रॉयल, कोई रॉयल है, रॉयल फैमिली से है रॉयल फैमिली से कोई, उसको मैं सेट कर रहा हूँ, किने सेट। तो इस प्रकार से हम आगे और देखते हैं। कुछ प्रश्न हैं कि राष्ट्राध्यक्षों के कार्यस्थल, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है उसका कार्य का जो स्थान है, भाई कहाँ कार्यस्थल है उसका, कहाँ काम करता है, वह पूछ लिया जाता है। व्हाइट हॉल ये किसके लिए है? ये आप सभी जानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय है। ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका लंदन में कार्यालय है, व्हाइट हॉल। सफेद, अब ये ब्रिटिश जो है बटन, ब्रिटिश वहाँ ब्रिटेन आया था, बटन कैसे हैं? वाइट हैं। और इसको थोड़ा सा कई बार नाम आप दीर्घ है तो उसको बनाने में थोड़ा सा पढ़ लेना ही ठीक होता है, हर किसी की नाम की ऐसी नहीं होती। वाइट हॉल, सफ़ेद हॉल में क्या है? बटन है। तो बस ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये लंदन में कार्यालय है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहलाता है? भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री का निवास स्थान क्या कहलाता है? वह देखें, तीन मूर्ति हाउस। अब प्रधानमंत्री जो रहते हैं, निवास स्थान है वह तीन मूर्ति हाउस जो है, यह उनका निवास स्थान है। तीन मूर्तियां रखी हैं, वहीं पर जो प्रधान हमारे मंत्री हैं वही रहते हैं। आगे है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान। कौन से प्रधानमंत्री हैं? इंग्लैंड के। और ये बड़े खतरनाक प्रधानमंत्री हैं भाई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट होता है गली, और डाउनिंग नीचे आते हैं कब? 10 बजे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बड़े अजीब हैं कि 10 बजते ही डाउन नीचे आते हैं स्ट्रीट, गली में। ऐसी ही जगह है। और इंग्लैंड हम क्या मानते हैं कि भाई ज़्यादा रिच कंट्री है, क्योंकि हम इसके उपनिवेश रहे हैं। तो बड़े खतरनाक अंग्रेज हैं जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आगे देखें, और ये नाम है मर्डेका पैलेस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है? अब यहाँ इसको एक दो नाम से हम बोलते हैं, कुछ बनाते हैं अटपटी सी अपनी, ताकि वो 2-3 बार में याद हो। मर्डेका, अगर हम इसे कहें कि ये माड़ा बंदा है, गलत बंदा है, जैसे हरियाणवी में बोलते हैं बहुत माड़ा है भाई। क्यों माड़ा है? डोनेशिया, ये डोनेशन लेता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति मर्डेका पैलेस में रहता है। और एक और अपने हरियाणा में थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगा टच, कामड़े, भाई कामड़े मार, लठ मार किसके? जो डोनेशन लेवे। तो मर्डेका। और आप तीसरा एक और ट्रिक कर सकते हैं कि मेंढक, मेंढक कहाँ है? इंडी के नीचे। जो आपको उपयुक्त लगे आप वैसा ही फॉलो कर सकते हैं। और भाई इस तरह आप स्वयं का भी बना सकते हैं, मेरे वाला भी जरूरी नहीं। मेंढक इंडी के नीचे, कामड़े मार डोनेशन लेवा है, माड़ा है डोनेशन लेता है, तो इंडी बनाएं, या इसको इंडोनेशिया मर्डेका पैलेस, वहाँ पर राष्ट्रपति रहता है।
और आगे है ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति भवन का नाम है? यह है दक्षिण कोरिया। अब कोरियर आपने भेजा, कहा कि यह कोरियर आप पहुंचा देना जो ब्लू हाउस हो। आपको पता मालूम नहीं, आपने सिर्फ बिल्डिंग का नाम बता दिया कि जो ब्लू है उस हाउस में यह मेरा कोरियर आप पहुंचा दें। ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति भवन का नाम है? दक्षिण कोरिया। और आगे प्रश्न है कि इटली के राष्ट्रपति का कार्य निवास स्थल क्या कहलाता है? किसका? इटली का। तो इटली, यह ली कौन हमने ली? क्वीरिनल। अगर हम इसे क्वीन ही कह दें, री काट दें तो क्या बन गया? क्वीन यानी रानी। यह ले ली है हमने, कौन सी? क्वीन, रानी हमने ले ली है पैलेस मतलब महल में, तो इटली। और क्वीन यानी क्वीरिनल पैलेस। आप और भी बना सकते हैं, आपका आइडिया मुझे लग जाता है। अब आप स्वयं तैयार हो गए हैं। आगे देखें, द लॉज किस देश के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है? द लॉज। देखे भाई, इसको लाज नहीं आती। लाज हम कहते हैं शर्म को, तुझे शर्म नहीं आती? क्या ले आता है देखना, ट्रे लिया। आते ही कोई बंदा कहे कि जा भाई ट्रे लिया, और वो प्रधानमंत्री को कह दे तो वो क्या कहेगा? तुझे लाज नहीं आती? द लॉज जो है यह ऑस्ट्रेलिया। ट्रे लिया कहाँ? लॉज में लिया। होटल वगैरह जैसे अच्छा वो होता है उसे भी लॉज बोल देते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती तो ट्रे ले आया। या ट्रे नहीं मतलब ट्रे मंगवा लेता है, शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री से, तो कैसे ही इस प्रकार याद रखना, द लॉज जो है वह क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और आगे है फ्रांस के राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं? कहाँ का? फ्रांस। तो फ्रांस को हम कहेंगे फरस। और फरस कैसा है? उसका डिजाइन है इलीसा। इल्ली एक जो है वह जीव होता है, इल्लीसा क्या है? वह फरस है। या यह कह सकते हैं ई लीजिए सा। ये जो सा है राजस्थानी मारवाड़ी भाषा राजशाही का शब्द है। वहाँ पर मासा बाबोसा, तो ई लीजिए सा, ये लीजिए सा। क्या ऐसा सुंदर फर्श जो है राष्ट्रपति जी के लिए तैयार कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति का भवन कहलाता है इलीसा पैलेस। और आगे है, और भाई ये तो बिल्कुल फिट बैठ गया, आप भी इसको मानेंगे। एवान सदर किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थल है? एवान को हम क्या कहेंगे? हैवान। और ये देखिए कौन सा देश है जो हैवान की तरह हमारे साथ ट्रीट करता है? आप स्वयं यहाँ कह देंगे कि वह है पाकिस्तान। एवान सदर हैवान है यह, कौन? पाकिस्तान। और आगे देखें, आगे अंतिम प्रश्न है हमारा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का भवन क्या कहलाता है? श्रीलंका में क्या है? टेम्पल। टेम्पल ये माने लंका में नहीं है टेम्पल। क्यों? वहां तो रावण राज है। अब रावण किसी का टेम्पल मंदिर थोड़ी बनने देगा। टेम्पल ट्रीज। यहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है वह रहते हैं। राष्ट्रपति भवन श्रीलंका का टेम्पल ट्रीज। और जल्दी से दोबारा देख लें, एवान सदर हैवान है, कौन? पाकिस्तान। फ्रांस के राष्ट्रपति फरस कैसा है? इलीसा। ई लीजिए सा फरस तैयार है। दलोज शर्म नहीं आती, ट्रे मंगवा लेते हैं प्रधानमंत्री से ऑस्ट्रेलिया। और इटली के राष्ट्रपति का कार्यस्थल इटली, यह ली। क्वीरिनल पैलेस, क्वीन हमने यह ले लिया है, किसे? क्वीन को पैलेस महल से पिकअप कर लिया है। ब्लू हाउस हमने कोरियर भेजा कहाँ? ब्लू हाउस में, जो हमें ब्लू टाइप का बताया गया था, नाम नहीं बताया। और मर्डेका बहुत माड़ा है भाई जो डोनेशन लेता है। या आप मेंढक को क्या कहेंगे? इंडोनेशिया। इंडी के नीचे क्या है? मेंढक। कैसे भी आप अपनी भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं।
और आगे देखें, व्हाइट हॉल जो है, वाइट सफ़ेद हॉल में क्या है, ब्रिटिश बटन है। और भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान 3 मूर्ति हाउस, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान कौन सा है? देखें, सबसे पहले हम इंग्लैंड वालों को अंग्रेज़ कहना शुरू किया था, और अंग्रेज़ उसे भी कहते हैं जो समय पे नहीं आता। ओ अंग्रेज़ की औलाद, समय पे आ जाया कर। ओ भाई अंग्रेज़, समय पे जाग जाया कर। और ये जो इंग्लैंड अंग्रेज़ है हमारा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 बजे डाउनिंग उतरता है स्ट्रीट गली में, और फिर वही मर्डेका। तो प्रिय साथियों, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद ही कहूँगा। जितनी कोशिश हमने की उस विषय को हल्का बनाने की, और इसी प्रकार मेरे जितने भी वीडियो आएंगे वो इसी प्रकार से ट्रिक बेस्ड रहेंगे, मिलकर के बनाएंगे। और यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो कृपया कमेंट में आप मुझे सूचित करें कि सर आपसे मिस्टेक हुई है। ऐसा हो भी सकता है कोई बुक में छपाई की वजह से हुआ हो। मैंने मेहनत की है अच्छे प्रश्नों की। इसी प्रकार आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस परिवार का सदस्य बनकर के सभी वीडियोस आप जो है यहाँ देख सकते हैं। मैं हिंदी की भी बना रहा हूँ। आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, और चैनल को जब क्लिक करते हैं, कईयों को नहीं करना आता, उनके लिए बता रहा हूँ, डबल क्लिक करने पर ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करोगे तब वहाँ लिस्ट में आपको हिंदी व्याकरण के भी आइकन नज़र आएंगे, ग्रामर के भी नज़र आएंगे हिंदी वाले, और जीके वाले भी। और जिन बच्चों के पास संस्कृत है 6ठी से लेकर 10वीं तक, मैंने उनके भी वीडियो बना रखे हैं। तो कृपया आप एक जगह पर काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जितना मैं कर सकता हूँ। पुनः आपका ये समय देने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।